जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये 50 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हैं और साइंस से भी रिलेटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें चूँकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी नियॉन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही ए हो जाएगा, यानी क्लोरीन का यूज किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग कहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन उद्योग, बी कार्बनिक विलायक उद्योग, सी पेंट विनिर्माण उद्योग और डी कोयला खान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कोयला की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी क्रिप्टॉन, सी रेडॉन और डी आर्गन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हीलियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, यानी अम्ल वर्षा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो वनस्पतियों को नष्ट कर देती है? ऑप्शन दिया है ए नाइट्रिक अम्ल होता है, बी ओजोन होती है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डी सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अम्ल वर्षा जो होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसकी वजह से ये वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। पांचवा क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल का उदाहरण है, एरोसॉल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दूध, बी नदी का जल, सी धुआं और डी रुधिर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर धुआं हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एरोसॉल का उदाहरण धुआं है। छठा क्वेश्चन है, धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ओजोन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। जो कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ यूज किया जाता है, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी सूखी बर्फ और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, इन सभी का मिश्रण होता है कृत्रिम वर्षा जो करवाई जाती है उसमें। नवा क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी किस गैस से फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से? जो पौधों में नहीं पकते फल उनको कैसे पकाया जाता है? कच्चा ही तोड़ के। ऑप्शन ए है एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी इथेन और डी मीथेन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका एथिलीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ऑप्शन ए है डीडीटी, बी बेंजीन, सी मेथिल ब्रोमाइड और डी एथिलीन ओजोनाइड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन साधारण नमक है। ऑप्शन ए है सैलिसिलिक एसिड का, बी सैलिसिलेट का और सी मैथिल सैलिसिलेट का और डी एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो यहाँ पे सही आंसर आपका
डी हो जाएगा, यानी सैलिसिलेट एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव शैल कौन सा है? जैव शैल कौन सा है? ऑप्शन ए है संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट और डी स्लेट। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कोयला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणें जो होती हैं उनसे कौन सा रोग हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है जीन म्यूटिनेशन, बी छींकना, सी जलन और डी ज्वर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी जीन म्यूटिनेशन हो सकता है गामा किरणों से। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है मेथिल सैलिसिलेट, बी हाइड्रॉक्सी सैलिसिलेट, सी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और डी एल्किल सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हीलियम हो जाएगा, यानी हीलियम को मिलाया जाता है। जब गोताखोर गोता लगाते हैं तो जो गैस यूज करते हैं उसमें हीलियम मिली होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन ए है फास्जीन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और डी क्लोरीन। तो यहाँ पे सही आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारूद का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है बालू और टीएनटी का, बी टीएनटी और चारकोल का, सी नाइटर सल्फर और चारकोल का और डी सल्फर बालू और चारकोल का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है जो बारूद होता है। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक और डी सिलिकॉन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है कीटनाशी, बी शाकनाशी, सी प्रशीतक और डी कवकनाशी। तो यहाँ पे सही आंसर प्रशीतक हो जाएगा, यानी जो फ्रिज वगैरह होते हैं जो प्रशीतक होते हैं उसमें फ्रियान गैस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में होती है। ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और कार्बन और डी है ऑक्सीजन और कार्बन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा केवल ऑक्सीजन। ओजोन में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ओजोन ऑक्सीजन गैस से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक फ्रियान है। जो प्रशीतक फ्रियान गैस है वो क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, बी डाइक्लोरोमेथेन, सी फ्लूओरस्पार और फ्लैस्पार, डी हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन है। जो प्रशीतक फ्रियान है वो डाइक्लोरोमीथेन है, उसी को फ्रियान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, यानी ऑप्शन ए दिया है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सी हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी मीथेन और डी इथेन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका इथिलीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की
कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। क्यों अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है ठंडियों में? कारण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, बी गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, सी शरीर का ताप बनाए रखने के लिए और डी अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ठंड में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन और डी है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। 26वां क्वेश्चन है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए है अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, बी अपक्रिया की दर को घटाता है, सी अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक ये जो है ये अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, प्रमुख वायु प्रदूषक है, ये एक जहरीली गैस भी है। 28वां क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तंबाकू के धुएं में ऐसा क्या होता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी निकोटीन, सी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डी मेलाथीन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका निकोटीन हो जाएगा, तंबाकू में निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी टार्टरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड और डी बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, यानी कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को डिटेक्ट करता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी लाइकेन, सी शैवाल और डी फंजाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है वायु प्रदूषण को, जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वो सूखने लगता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड और डी एथेन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन गैस है, ठीक, ग्रीन हाउस गैस है। 32वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर आप क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस को के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, सबसे ज़्यादा जहरीली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी क्लोरीन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा इनमें से जहरीली गैस है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से, बी विमानन ईंधन की वजह से और सी रेडियोधर्मी किरणें और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे ओजोन का अवक्षय यानी क्षरण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC, ये जो फ्रिज AC से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी
ओजोन गैस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 35वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वाहनों द्वारा निकाला जाता है। और 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधघर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? पौधघर प्रभाव पे कौन ज़्यादा असर डालता है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी जलवाष्प। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जलवाष्प, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 36वां का। 37वां क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे, ऐसा क्या होता है जिससे रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों ऐसी सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए है कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, बी अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, सी कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है और डी कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। मोचन यानी निकाला जाता है, इमिट किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन किया जाता है, यानी जो पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पे सोना नहीं चाहिए रात को। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कवकनाशी के रूप में, बी शाकनाशी के रूप में, सी कृंतकनाशी के रूप में और डी गंधहरक के रूप में। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कृंतकनाशी के रूप में, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी फास्फोरस और डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी मुख्य घटक वायु का क्या है? नाइट्रोजन है। 41वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, सी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह और डी वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, बोन ऐश में होता है। बोन ऐश यानी जो हड्डियों की राख होती है वही पूछा जा रहा है कि बोन ऐश में होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, बी फास्फोरिक एसिड, सी कैल्शियम फास्फेट और डी कैल्शियम हाइपोफास्फेट। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, नहीं है, ठीक। डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है लोहा, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। जो सागरीय खरपतवार है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है ये सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी अमोनिया और ओजोन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और डी है कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे और डी इलाहाबाद। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यानी बेंगलुरु में
सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव की रखा गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी हाइड्रोजन सल्फाइड, और डी है मीथेन। तो गोबर में क्या होता है? मीथेन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? ऑप्शन ए है प्रशिक्षण, बी परिरक्षण एवं अंकशोधन, सी प्रौद्योगिकी विकास, और डी उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, बी लेड नाइट्रेट, सी लेड नाइट्रेट, और डी जिंक फास्फाइड। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों में लेड नाइट्रेट दे दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड जो होता है ये चूहों के विष का रासायनिक नाम होता है। जो चूहों में विष होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है? जिंक फास्फाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है। बायोगैस जो बनाई जाती है उसमें कौन सा द्रव मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पशुओं का अपशिष्ट, बी शस्य अवशेष, सी जलीय पादप, और डी वन अवशेष। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पशुओं का अवशिष्ट, यानी जो गोबर होता है उसी से बायोगैस बनाई जाती है। तो ये तो था 50वां क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम और भी सीरीज लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।